नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूँ आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में ये हमारा सेकंड क्लास होगा। पहली क्लास में हमने भारत में यूरोपियंस का आगमन देखा था, यानी कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, और पूरी कहानी को मैंने बताया था विद मैप। ठीक है, अगर आप उस क्लास को देखेंगे तो सारा का सारा आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने वहां पर ये बोला था कि हम एक एक करके, अगर मान लीजिए ब्रिटिश कंपनी को या फिर ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज को, ठीक है, अंग्रेजों को अगर भारत में अपने साम्राज्य को स्टेब्लिश करना है तो ऑब्वियसली बात है कि एक एक करके उनको, जो पहले से भारत में यूरोपीय शक्तियां हैं, उनको क्या कर रखा है, उनको हराना पड़ेगा। और दूसरी तरफ भारत में जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे रीजनल जो आपके राज्य हुआ करते थे, रीजनल स्टेट, ठीक है, स्वतंत्र जिन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया, तो उनको भी एक एक करके हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यूरोपियन जो जिनको एक एक करके अंग्रेजों को हराना पड़ेगा, ठीक है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं अराइवल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, और कैसे कौन से युद्ध के माध्यम से उनका भारत में अंत होता है और ब्रिटिश जो पावर है उसको, उसका प्रभुत्व स्टैब्लिश हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, पुर्तगालियों के बारे में जितने भी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें विद कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम देखते हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन, अराइवल ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया। ठीक है जी, हमारा ये सेकंड क्लास होगा, देखेंगे जरा। तो सबसे पहले जो आपके लिए इंफॉर्मेशन इंपोर्टेंट है वो है दोस्तों यहाँ पर 20 मई 1498। 20 मई 1498 आपके लिए इसलिए इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस दिन आप देखेंगे कि वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा, यानी कि वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। भारत में कालीकट तट, कालीकट तट कहां पर है, आपके केरल में पड़ता है। ठीक है जी। और अब्दुल मजीद दोस्तों एक थे गुजराती, मतलब व्यापारी हैं, ये पथ प्रदर्शक के रूप में इनका क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1498 में ही पुर्तगाली जो कंपनी थी उसकी स्थापना होती है। देन आप देखेंगे कि 1502 आपके लिए यहाँ पे क्या हुआ कि वास्को डी गामा पुनः भारत आया, क्योंकि आपको पता है कि जो जितने भी जो यूरोपियन थे वो भारत से व्यापार करते थे तो लगभग 60 गुना क्या है, लाभ कमाते थे। 1 रुपए की चीज को यहाँ से ले जाकर 60 रुपए में बेचते थे। तो दोस्तों वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद आप देखेंगे 1503 में दोस्तों इन्होंने अपनी पहला ट्रेड सेंटर या फिर जिसे बोलते हैं कोठी खोली थी। पहला वो कहां पर खोला था, तो ये कई बार पूछा गया है, तो ये आपको कोची में खोला था। ठीक है जी। फिर 1505 में दोस्तों इन्होंने दूसरी फैक्ट्री खोली थी कन्नूर में, ये भी याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद आती है इंपोर्टेंट बात दोस्तों, जो है आपका 1505 से लेकर 1509 के बीच, 1505 से लेकर 1509 के बीच अगर हम बात करें तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर बनकर भारत में आता है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल याद रखना है, इसने क्या क्या काम किए, इसके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि इसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी भारत में इंट्रोड्यूस की गई। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को कई बार शांत जल की नीति भी कहते हैं। इसका मकसद क्या था, क्यों ये इंट्रोड्यूस किया मेरे प्यारे दोस्त, हिंद महासागर में, यानी कि जो अरब सागर, आप देखेंगे कि हिंद महासागर में इस तरफ आप देखिएगा तो ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी, ठीक है, और इस तरफ है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है जी। तो हिंद महासागर में प्यारे दोस्त ये अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत करना चाहता था, और अपना अरब सागर में या फिर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, तो इस तरह अपना क्या करना चाहता था, प्रभुत्व स्टेब्लिश करना चाहता था, यानी कि अपनी हेजेमनी एक प्रकार से स्टेब्लिश करना चाहता था। ठीक है। दूसरी घटना क्या है जी, दूसरा जो इसके समय में हुआ वो है बैटल ऑफ चौल, जिसको बोलते हैं चौल की लड़ाई। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, चौल का युद्ध है, चौल की लड़ाई, वो कि 1508 में हुआ। कारण क्या है, तो कारण ये था कि इन्होंने अरब सागर पर दोस्तों अपना हेजेमनी स्टेब्लिश कर रखा था, अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर रखा था, और जो भी अन्य यहाँ से कोई भी व्यापार करता था, अन्य देश का जो भी यहाँ से व्यापार करते थे, नागरिक हो, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि उनको टैक्स पे करना पड़ता था। अब दोस्तों इसका विरोध करते हैं, जैसे कि गुजरात में, गुजरात का शासक था, मिस्र का शासक था, टर्की का शासक था,
तो ये किस किस के खिलाफ हुआ? तो चौल की लड़ाई हुई थी संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा, यानी कि एक जॉइंट आर्मी ऑफ मुस्लिम, ठीक है, जॉइंट नेवी ऑफ मुस्लिम, ठीक है। तो जिसमें कौन कौन है? एक तो है गुजरात का सुल्तान है बेगड़ा, दूसरा है टर्की का सुल्तान, और तीसरा आप देखिए मिस्र जिसे बोलते हैं इजिप्ट का सुल्तान। इन तीनों ने मिलकर क्या किया? अटैक कर दिया किस पर? अल्मीडा पर, यानी पुर्तगालियों पर, और इनको हरा दिया, ठीक है। इसमें किसकी हार हुई थी? तो आपको याद रखना पुर्तगाली इसमें हारे थे और ये लोग जीत गए थे, ठीक है जी। कारण मैंने बता दिया क्यों हुआ। अरब सागर मैंने बता दिया हाँ इसका कारण ये क्यों हुआ है, तो अरब सागर पर पुर्तगालियों का कब्जा और अधिकार था, ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए। तीसरा काम क्या क्या है इधर देखेंगे कि द्वीप पर अधिकार किया। दोस्तों 1509 में इसने द्वीप, दमन द्वीप आपने सुना होगा, तो द्वीप पर कंट्रोल कर लिया। और फिर से हिंद महासागर में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे फिर से ये हिंद महासागर में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरे पुर्तगाली। तो ये आपको याद रखना है प्यारे दोस्त। उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो आप देखेंगे यहाँ पर 1509 से 1515। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे अल्फांसो द अल्बुकर्क, प्यारे दोस्त यहाँ पर कौन है? अल्फांसो द अल्बुकर्क का ये क्या है? आपका टाइम पीरियड है, और ये भारत में पुर्तगाली कंपनी का दूसरा गवर्नर बन के आता है, ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे इसको रियल फाउंडर कहते हैं, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है अल्बुकर्क को, ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? तो क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे मैंने लगाया हुआ है वाई। तो दोस्तों इसके द्वारा कुछ इसके बहुत ही महत्वपूर्ण काम भारत में किए गए थे पुर्तगाली शक्ति या फिर साम्राज्य के विस्तार के लिए, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैसे सबसे पहले दोस्तों गोवा में एक स्थानीय शासक थे जिनका नाम है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से दोस्तों 1510 में इसने गोवा को छीन लिया। तो पहला काम तो ये हुआ 1510, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। 1510 में यूसुफ आदिल शाह थे दोस्तों, इसने क्या किया था? गोवा को छीन लिया। दूसरा आप देखेंगे कि 1511 में दोस्तों आपने सुना होगा मलक्का जलसंधि, मलक्का स्टेट, दोस्तों उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1515 में देखेंगे दोस्तों इसने क्या किया, जो आपने आज ये हॉर्मुज जलसंधि है जिसको बोलते हैं, ये फारस की खाड़ी में है, ठीक है। हॉर्मुज यानी कि पर्शियन गल्फ में हॉर्मुज स्टेट, इस पर कंट्रोल कर लिया। और दोस्तों इसके विजयनगर उस टाइम पे बहुत बड़ा शासन हुआ करता था, ठीक है। तो विजयनगर का साम्राज्य जो राजा था, ठीक है, कृष्ण देव राय, आप देखेंगे प्रथम कृष्ण देव राय जो है यहाँ पर, उनके साथ इनके इसके अच्छे संबंध थे। और क्या काम किया इसने? और दोस्तों महत्वपूर्ण काम देखेंगे, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति। मैं ये कह सकता हूँ आधुनिक भारत में ये पहला व्यक्ति है अंग्रेज यानी कि यूरोपीय जो है, ठीक है, अंग्रेज नहीं यूरोपीय बोलेंगे, यानी कि या पुर्तगाली, जिसने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति को एडॉप्ट किया, यानी कि मैरिज क्या बोलेंगे आप इसको, पॉलिसी को इसने क्या किया था? एडॉप्ट किया था, यानी कि अपनाया था। कैसे? प्यारे दोस्त पुर्तगालियों की संख्या यहाँ पर बहुत कम थी, तो पुर्तगालियों से जो भी पुर्तगाली यहाँ पर रहते थे उनसे ये बोलता था कि भाई आप यहाँ पे शादी, यानी कि उनसे भारतीय महिलाओं से शादी करिए ताकि पुर्तगालियों की संख्या बढ़ सके। अच्छा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रियल फाउंडर। तो पुर्तगाली राज्य को प्रादेशिक आप देखेंगे इकाई के रूप में स्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति यही है। तो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक वास्तविक इसे कहेंगे आप अल्फांसो द अल्बुकर्क को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है वो है 1612। दोस्तों यहाँ पर हुआ बैटल ऑफ स्वैली। बैटल ऑफ स्वैली, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वैली की लड़ाई 1612 में हुई। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के और पुर्तगालियों के। और पुर्तगालियों को बुरी तरह हरा दिया गया, और इसके बाद का परिणाम क्या रहा? एंड ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया एंड ब्रिटिश डोमिनेंस एस्टेब्लिश। अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं स्वैली की लड़ाई के बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का अंत हो गया और ब्रिटिश शक्ति स्थापित होगी। जहां जहां पर पुर्तगालियों का ठिकाना हुआ करता था वहां पर अब कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रिटिश लोग, ठीक है। उसके बाद अब जो है पुर्तगाली कहां पर रहेंगे? अब पुर्तगाली दमन द्वीप और गोवा तक सीमित रहेंगे, ठीक है। यानी कि इनको पहले ही संधि कर लिया गया, लिख कर दे दिया गया कि आप दमन द्वीप और गोवा तक सीमित रहोगे, यानी कि पुर्तगीज कन्फाइंड, ठीक है, ओनली दमन द्वीप एंड गोवा, ठीक है, ये हो गया। बट आपको ये बात याद रखना कि सबसे पहले पुर्तगाली आने वाले थे भारत में, ठीक है, आने वाले भी, और सबसे गए लास्ट में थे। तो गोवा को कब इन्होंने छोड़ा था? भारत छोड़ के गए थे, आप देखेंगे आजादी के भी बाद, तो 1961 में। अच्छा, कई बार क्वेश्चन अब ये पूछ लिया जाता है कि भाई भारत के लिए इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज फॉर इंडिया।
भारत के लिए योगदान क्या है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। पहला देखेंगे, आलू आज जो आप देखते हो, ठीक है, तंबाकू और लाल मिर्च की जो खेती, ये कहां से एडॉप्ट की है? हमने वहीं से सीखा था, यानी कि द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, टोबैको एंड चिलीज। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, जहाज निर्माण की विधि, यानी कि जहाज निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हमने यहीं से सीखा। तीसरा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका देखेंगे इनका कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस जो है ये इन भारत के लिए इन्हीं की देन है। यानी कि पहली प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों आप देखेंगे 1556 में गोवा में स्टैब्लिश की गई थी। वो किसकी देन है? पुर्तगीज की। उसके बाद देखेंगे एक गौथिक कला की शैली, यानी कि क्या है? गौथिक स्टाइल ऑफ आर्ट, ये इन्हीं का देन है। ठीक है जी। उसके बाद है नागपट्टनम। नागपट्टनम एक दोस्तों उस टाइम पर बंदरगाह हुआ करता था, जो कि यहाँ से ये इसका विकास किया इन्होंने, और पूर्वी एशिया से दोस्तों ये व्यापार करते थे नागपट्टनम का उपयोग करके। उसके बाद देखेंगे चटगांव बंदरगाह। दोस्तों सतगांव और चटगांव पर इन्होंने कंट्रोल किया था, और जो चटगांव वो भी वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, वो उस इनके दौरान इस समय में, इनके समय में बहुत ही महान बंदरगाह के रूप में डेवलप हुआ। उसके बाद देखेंगे मसूलीपट्टनम और पुलिकट दोस्तों वस्त्र निर्यात के केंद्र के रूप में विकसित हुए थे पुर्तगालियों के समय में। अर्थात मैं कह रहा हूँ मसूलीपट्टनम एंड पुलिकट डेवलप एज ए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेंटर। ठीक है, किसके समय में? तो पुर्तगालीज के समय में। उसके बाद देखेंगे भारत में अगला कंट्रीब्यूशन है, भारत में प्रथम जो पादरी थे, ठीक है, फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे इसी के समय में। और उस टाइम पे पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये पूछ लिया जाता है, तो अल्फांसो द डिसूजा दोस्तों उस टाइम पर गवर्नर था किसका? पुर्तगाली कंपनी का। तो पुर्तगालियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी मैंने आपको बता दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए दोस्तों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, आपको ये डेली मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आपका डचों के साथ मिलेंगे और फिर ब्रिटिश, फिर इसी प्रकार फ्रांसीसी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि आरओ में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या आरओ हो गया आपका, बीपीएससी हो गया, या फिर आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस आ रहा है आपका 2024 में। तो दोस्तों आप इतिहास को जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।